ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स या जीएचआई। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स या जीएचआई। अब न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाले चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं। जैसे हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, उसके सोर्सेस पढ़े थे, डाइटरी फाइबर्स पढ़ा था, विटामिन पढ़े थे, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां पढ़ी थी। फिर विटामिन ए देखा था, उसकी डेफिशिएंसी वाला जरूरतलमिया, उसके प्रिवेंशन का प्रोग्राम पढ़ा था। फिर विटामिन बी 3 डेफिशिएंसी या पेलेक्रा देखा, ट्रेस एलिमेंट्स, डाइटरी ऑक्सीडेंट्स, आयरन पढ़ा था, उसकी डेफिशिएंसी वाला न्यूट्रिशन एनीमिया, प्रिवेंशन वाला एनीमिया में भारत पढ़ा था। ठीक। उसके बाद हमने आयोडीन पढ़ा, उसकी डेफिशिएंसी वाला आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, और फिर उसका कंट्रोल का प्रोग्राम। फिर हमने फ्लोरीन पढ़ा, उससे रिलेटेड एंडेमिक फ्लोसिस और नालकोंडा टेक्निक पढ़ा था। ठीक। फिर हमने देखा जिंक, प्रोटीन असेसमेंट मेथड। प्रोटीन असेसमेंट मेथड में हमने क्वालिटेटिव मेथड्स देखी थी, क्वांटिटेटिव मेथड्स देखी थी, फिर लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स देखा था। उसके बाद हमने एनपीयू या नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन देखा था, एसेंशियल फैटी एसिड्स देखा, बैलेंस डाइट पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसकी डेफिनेशन। फिर डाइटरी गोल्स और प्रूडेंट डाइट पढ़ा, माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखी और अलग अलग टाइप्स देखे। फिर हमने पीएम या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ा, और उसी के तहत हमने मैरेस्मस और क्वाशियोरकर के बीच में डिफरेंस देखा। फिर हमने एनआरसी के बारे में पढ़ा, दैट इज न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। फिर देखा हमने कौन कौन से न्यूट्रिशनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज कराने में या बचाने में। फिर हमने न्यूट्रिशनल असेसमेंट मेथड्स देखी अलग अलग, न्यूट्रिशनल सर्विलेंस के बारे में पढ़ा, और उसी के बाद हमने न्यूट्रिशनल सर्विलेंस और ग्रोथ मॉनिटरिंग के बीच में डिफरेंस देखा। फिर हमने मिल्क से रिलेटेड डिजीजेस यानी कि मिल्क बॉर्न डिजीजेस पढ़ी, और बचाव के लिए हमने पाश्चराइजेशन भी पढ़ा। फिर हमने फूड बॉर्न डिजीजेस देखी थी। उसी के बाद हमने फूड टॉक्सिकेंस पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के अंदर न्यूरोलेथारिज्म, अर्गोटिज्म, एफ्लोटॉक्सिकोसिस, ये सब कुछ पढ़ा था। फिर हमने फूड अडल्ट्रेशन पढ़ा, उसी के अंदर फूड अडल्ट्रेशन एक्ट पढ़ा था, उसी के तहत हमने फूड स्टैंडर्ड्स पढ़ा। फिर हमने फूड फोर्टिफिकेशन पढ़ा, उसी के अंदर हमने फूड प्रिजर्वेटिव्स पढ़ा था। हिडन हंगर पढ़ा हमने, और उसी के अंदर हमने ट्रिपल बर्डन पढ़ा था। ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट खोलोगे तो आपको न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको उनके इंडिविजुअल नोट्स के साथ मिल जाएंगे। ठीक। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब भाई, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसी भी जगह या किसी देश की हम क्यों नापते हैं? क्योंकि हमको मेजर करना होता है या ट्रैक करना होता है हंगर को ग्लोबली। ठीक है। तो किसी भी जगह की या ग्लोबली जो भुखमरी है कहते हैं या हंगर है, उसको नापना और ढूंढ के निकालना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। ठीक। तो समझ गए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक्चुअली अलग अलग जगहों की निकालते हैं हम, वो भी हम देखेंगे आगे। अब मुख्यतः अगर बात की जाए तो कौन सी एजेंसी या इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, काफी एक्टिव है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के साथ, दैट इज इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज IFPRI, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक। तो ये नाम एटलीस्ट याद रखना। अब अगर हम जीएचआई या ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मुख्यतः 3 इंडिकेटर्स होते हैं मुख्यतः। ठीक है। पहला होता है अंडर नरिशमेंट, दूसरा होता है अंडरवेट चाइल्ड, उसी के तहत हमको वास्टिंग और स्टंटिंग आ जाती है, चाइल्ड वास्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग, और फिर तीसरा होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक। तो पहला निकाल लेते हैं हम अंडर न्यूट्रिशन या अंडर नरिशमेंट, दूसरा निकाल लेते हैं 5 साल से कम उम्र के कितने अंडरवेट चाइल्ड है, और तीसरा निकाल लेते हैं हम 5 साल से कम उम्र में कितने बच्चों की मृत्यु हुई। ठीक। और अंडरवेट चाइल्ड में ही चाइल्ड फास्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग आ जाती है। अब इनका मतलब क्या होता है हमने पहले पढ़ चुका है। एक्चुअली फास्टिंग का मतलब होता है कि भैया हाइट तो ठीक ठाक है लेकिन वेट काफी कम हो गया है। स्टंटिंग का मतलब कि भैया हाइट वेट तो ठीक ठाक है, हाइट काफी कम हो गई है। इनफैक्ट वास्टिंग और स्टंटिंग हमने किस में पढ़ा था? जब हमने पीईएम पढ़ा था,
प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उसके क्लासिफिकेशन के तहत हमने वाटरलूज क्लासिफिकेशन पढ़ा था, याद है? तो वाटरलूज क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत अच्छे से समझाया है वास्टिंग और स्टंटिंग क्या होता है। तो आप जब न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें पीएम निकालोगे, इस पे हमने वीडियो डाल चुका है, तो आप वहां जाके इसको और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक, वास्टिंग और स्टंटिंग को। अब एटलीस्ट हमने ये देख लिया कि तीन इंडिकेटर्स। अब ना कई जगहों पे क्या दिया रहता है कि तीन डायमेंशंस होते हैं और चार इंडिकेटर्स होते हैं। ये कैसे? तो तीन डायमेंशंस में एक तो वही होगा चाइल्ड मोर्टेलिटी, एक होगा चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, और वहीं जो हमने अपना वो बोला था दैट इज कि भैया अंडर नरिशमेंट, उसकी जगह ना इनएडिक्वेट फूड सप्लाई आ जाता है ना? तो एक्चुअली अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिया हुआ है। हम अगर बात करें तो हमको तीन चीजें याद रखनी है: चाइल्ड नरिशमेंट, अंडरवेट चाइल्ड और चाइल्ड मोर्टेलिटी। एक्चुअली इसमें चार, तीन डायमेंशंस और चार इंडिकेटर्स बोल देते हैं। इंडिकेटर्स में आपको वो नाम आ जाएंगे, दैट इज अंडर न्यूट्रिशन या अंडर नरिशमेंट, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, और वो जो हमारा अंडर वेट था उसके दो आ जाएंगे, दैट इज वास्टिंग और स्टंटिंग। है वही चीज, पर थोड़ा सा अलग कई जगहों पे दिया जाता है कि तीन डायमेंशंस, चार इंडिकेटर्स। तो चार इंडिकेटर्स में एक्चुअली अंडरवेट की जगह पे वास्टिंग और स्टंटिंग दे देते हैं, बाकी तो वही है अंडर 5 मोर्टेलिटी और अंडर न्यूट्रिशन या अंडर नरिशमेंट, ठीक। तो मेरे से पूछो अगर, तो मैं बोलूंगा कि ऐसे याद रखना तीन इंडिकेटर्स हैं: अंडर नरिशमेंट, अंडरवेट चाइल्ड और चाइल्ड मोर्टेलिटी, और अंडरवेट के अंदर ही फास्टिंग और स्टंटिंग देख लो, ठीक। तो बाकी आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है आपको कैसे याद करना है। तो ये हो गया एटलीस्ट कि भैया ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है और मुख्य मुख्य तीन इंडिकेटर्स इसके कौन कौन से हैं, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि इसको नापेंगे कैसे? कैलकुलेट तो करना है किसी जगह का या किसी देश का, अगर आपको नापना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को निकालने के लिए उस जगह का अंडर नरिश्ड चाइल्ड कितने हैं उनका प्रपोर्शन निकाला जाता है कि कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो अंडर नरिश्ड है। उसके अलावा जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे, कितने अंडरवेट चाइल्ड हैं 5 साल से कम उम्र के, और 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की मृत्यु हो गई है। ये तीन चीज निकाली जाती है, ठीक। दैट इज प्रपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड, उसके बाद अंडरवेट चाइल्ड अंडर 5 इयर्स, और चाइल्ड मोर्टेलिटी इन लेस देन 5 ईयर एज ग्रुप, ठीक। तो ये तीनों चीजों को ऐड करते हैं और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं 3 से। समझ गए? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? न्यूमरेटर में आएगा प्रपोर्शन ऑफ अंडरनरिश्ड प्लस अंडरवेट चाइल्ड ऑफ लेस देन 5 इयर्स प्लस चाइल्ड मोर्टेलिटी इन लेस देन 5 इयर्स, और फिर डिवाइडेड बाय 3। तो ये है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स का फॉर्मूला, ठीक। अब अगर हम बात करें कि अगर हम ये तीनों चीजें रखेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा? लगभग ना इसकी वैल्यू 0 से 100 के बीच में आती है, ठीक। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वैल्यू कितनी है? तो इंडिया की वैल्यू है करीब 27.2, और जो रैंक है करीब 94 है, ठीक। अब ना ये मत बोलना कि सर इसकी वैल्यू तो अलग दी है हमारी किताब में, सर हमने कहीं और ये पढ़ा। दादा, जब हम वीडियो डालते हैं तब कोशिश करते हैं उस समय की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो आपको दे दे। अब डिपेंड करता है कि आप कब ये वीडियो देख रहे हो, उस समय क्या वैल्यू है। वैल्यू चेंज होती रहती है, पीएसएम में तो अपडेट होता रहता है, चीजें नंबर्स चेंज होते रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप जब देख रहे हो ये वीडियो तो उस वक्त जो भी लेटेस्ट एडिशन किताब है आपके पास या उस समय की अपडेटेड वैल्यूज लिख लेना, ठीक है। तो अभी अगर बात करें तो इंडिया की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वैल्यू है वो 27.2 है, और इंडिया में उसकी रैंक अराउंड 94 है। सॉरी, वर्ल्ड में उसकी रैंक, इंडिया की वर्ल्ड में रैंक 94 है। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स को देखा जाए तो इंडिया कितनी वैल्यू है? इंडिया की वैल्यू है 27.2, यानी कि 20 और 35 के बीच में, ठीक है। सिचुएशन तो सीरियस है, उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना इंडिया येलो वाले में आ जाता है। अलग अलग है, देखो, येलो वाला एरिया है, उसके ऊपर ऑरेंज वाला एरिया भी है, इनफैक्ट रेड वाला भी होता है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग जो होती है वो तो एटलीस्ट अभी जहां तक नहीं है।
उसके अलावा नीचे आ जाते हो तो मॉडरेट, लो और कई जगहों पे वैल्यू नहीं है या इंक्लूड नहीं किया जाता है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की वैल्यू कितनी है, 20 और 35 के बीच में आती है, दैट इज 27.2। ठीक, तो वर्ल्ड में इंडिया की रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अराउंड 94 है। समझ गए? तो एटलीस्ट इतनी चीजें तो आप याद रखना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपना वैल्यू कई बार भूल जाते हैं, भैया जीएचआई की कितनी वैल्यू है। अगर 27.2 है तो इसको कैसे याद करेंगे, मैं कैसे याद करता हूँ, देखो अब हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि हम हंगर को निकाल रहे हैं, भुखमरी का पता लगा रहे हैं। तो भुखमरी को कम कैसे किया जा सकता है, भुखमरी को एक दूसरे का साथ दो आप, कि भैया जिसको जरूरत है उसका साथ दो आप, जिसको जरूरत है उसका साथ दो, सब लोग मिलके, सब लोग अगर मिलके काम करेंगे तो आराम से भुखमरी कम हो जाएगी, है ना। सबको मिलके काम करना, सबको मिलके काम करना, तो एक दूसरे का साथ दो तो भुखमरी को दूर कर सकते हैं, है ना। तो क्या करना है, हमको साथ देना है। क्या करना है हमको, हमको साथ दो, साथ देना है ना हमको, तो हमको क्या दो, साथ दो, क्या दो, साथ दो। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वैल्यू कैसे याद कर सकते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वैल्यू ऐसे याद कर सकते हो कि हमको भैया एक दूसरे का साथ देना है हंगर को मिटाने के लिए। दो साथ दो, क्या दो, साथ दो, दो साथ दो, तो दो सात दो, तो 27.2 वैल्यू है इंडिया के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में या जीएचआई के बारे में। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भाई साहब थ्योरी में तो ना हाँ पटकी क्वेश्चन है। तो जीएचआई पे आपको सीधा शॉर्ट नोट आ सकता है, अगर पटकी क्वेश्चन देना होगा, टफ पेपर बनाना होगा, तब ये क्वेश्चन आता है जीएचआई का या ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। तो थ्योरी वाइज याद करके रखना। अब अगर मैं बात करूं वाइवा की, तो वाइवा का तो सीधी सीधी चीज पूछ ली जाती है कि भैया इसको किन किन चीजों से नापते हैं, इंडिकेटर्स कितने हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि 3 इंडिकेटर बोलो जो आपकी किताबों में दिया होगा, कि 3 इंडिकेटर है, 1 2 3, उनके नाम बता दो और डबेट के अंदर फास्टिंग और स्टंटिंग बता दो। ठीक, एक तो आपसे वाइवा में ये पूछा जाता है। दूसरा वाइवा में पूछा जाता है कि भैया इंडिया की जीएचआई या ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितना है, तो वही 272 27.2, तो ये आप बता सकते हो। ठीक, उसके बाद बात करूं अगर मैं एमसीक्यू की, तो वैसे अलग से मुझे एमसीक्यू मिला तो नहीं, लेकिन जिसपे सवाल पूछा जा सकता है, एक एमसीक्यू इस पे पूछा जा सकता है कि भैया ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे मुख्यतः जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्यादा काम करता है वो कौन सा है, तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनफैक्ट इस पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी इसके लोगो पे आ सकता है, वो भी याद रखना। उसके अलावा इसके 3 इंडिकेटर्स पे आपको एमसीक्यू आ सकता है कि ऑल आर इंक्लूडेड एक्सेप्ट, तो वो भी आपको पता होना चाहिए इसके इंडिकेटर्स। और एक और एमसीक्यू जो आ सकते हैं ना, कि इंडिया का कितना है नंबर, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की वैल्यू तो दैट इज 27.2, इस पे भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। ठीक, तो इतनी चीजें हैं जो आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स या जीएचआई के बारे में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।